टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुताल्लिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका में स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी समत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिशू पेपर्स और डायपर्स की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के 120 से ज़ायद अहलकार और 35 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। 10 रेस्क्यू अहलकारों की तबीयत खराब। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और ज़िला खैबर से भी फायर टेंडर्स तलब। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग पर काबू पाने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। कराची फेडरल एरिया में सिलेंडर की दुकान में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक। उम्रें 35 से 40 साल के दरमियान हैं। शनाख्त फयाज और उमर के नाम से हुई। दुकान में LPG सिलेंडर्स भरे जाते थे। आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। ईरान पर हमलों का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद आरिफ रजा का ऐलान। कहा, इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमला गजा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने हमले में अपने 4 फौजी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने तेहरान, अलम और खोजिस्तान में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसानात हुए। इसराइली हमले में 100 जंगी तैयारों के हिस्सा लेने का दावा झूठा है। इसराइल ने अपने कमज़ोर हमले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसराइली तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सके। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इराक़ में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ भरी। ईरानी मिशन ने अमरीका को ईरान पर हमलों का बराबर जिम्मेदार करार दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ईरान हमले पर 100 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान के मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। तेहरान में ड्रोन फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने बाइडन इंतज़ामिया के दबाव पर ईरान के जौहरी और तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अमरीका ने वाज़ेह किया कि ईरान के जवाबी हमले की सूरत में वो इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज़्यादा नंबर ले लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरिजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी देर पहले तब्दीली के साथ आउट हुआ। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए, फिजिकल सबूत भी मिला। नया टेस्ट IBA कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस की ईदक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बुज़दिलाना वाक़यात से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम दहशत गर्दी को शिकस्त देकर मुल्क में मुकम्मल अमन कायम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद और मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाहां है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। पैनल डिस्कशन में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद, अदाकारा सनम सईद, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी पाबंदियों, माशी मुश्किलात और इंसानी रवैयों से पैदा मुख्तलिफ जहनी बीमारियों पर गुफ्तगू की। मुक़र्रीन ने ज़िंदगी में आने वाले जहनी मसाइल और नाहमवारियों से मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात से आगाह किया। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट रुबीना खुदवाई ने कहा कि माशरे में बढ़ते हुए डिप्रेशन की बुनियाद को समझना होगा। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कहा पाकिस्तान में जहनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स जहनी सेहत के मसाइल से दोचार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवन फील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहिरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली फ़ौज के घरों पर हमले, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से इनखला। इसराइली फ़ौज कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट्स फायर। इसराइल के 3 फ़ौजी अहदाफ और 1 इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। और दुबई कार्डरूम के नेशन कप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। द नेशन कप में पुर्तगाल की पहली और रूस की दूसरी पोजीशन रही।